नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है जीने का तजुर्बा। एक बार की बात है, यूनान के एक मशहूर दार्शनिक हुआ करते थे सुकरात। वो भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गया। भरा पूरा परिवार था। उनके घर में बहू बेटे पौत्र पोत्रियां सभी थे। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब मैंने बेटों को सौंप दी है। घर की व्यवस्थाएं हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं वो खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप ही रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास आकर सलाह मशवरा लेते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर उनको सचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना ये मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता है। परामर्श देने के बाद वे यदि भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वो मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपके सम्यक हमने समझ लिया है। यह कहानी सबके लिए है। धन्यवाद।